सम स्टूडेंट आस्क सर वी आर नॉट एबल टू लर्न, वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज समथिंग। बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर हमें कुछ याद होता ही नहीं है, हमारी मेमोरी कमज़ोर है। फिर मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, आपको गाने आते हैं? बोलता है जी सर आते हैं। आपको एक आध दो फिल्मों की कहानियाँ आती हैं? बोले हाँ सर आती हैं। हम पूछते हैं कैसे सीखे? बोले सर सुन के और देख के। अंडरस्टैंड? अगर 1 घंटे की आपको फिल्म 3 घंटे की फिल्म याद हो सकती है, इसका मतलब मेमोरी में कोई कमी नहीं है। अगर आपको इतने सारे गाने याद हैं जिनको कभी आपने याद भी नहीं किया, फिर भी आपको याद हैं, आपको अपने दोस्तों के नाम याद हैं और पुरानी पुरानी घटनाएं कहानियाँ याद हैं, इसका मतलब मेमोरी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ इतनी सी है कि हम रिवीजन नहीं करते। इंग्लिश लर्निंग में सिर्फ इतना सा करना है आपको कि आपको आगे वाले चैप्टर पढ़ने से पहले पिछले वाले चैप्टर का एक बार रिवाइज करना है। और मैं कभी याद करने की बात आपसे कहते ही नहीं हूँ। आई नेवर आस्क यू टू मेमोराइज समथिंग, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ मगअप। मगअप मतलब रटना होता है, मैं रटने के पक्ष में कभी होता ही नहीं है। आई जस्ट आस्क यू टू रिवाइज। Generally, normally you revise the content, automatically you have a mastery, you have a perfection in the same content. Okay, so remember always that before begin new chapter of the study, revise previous one, revise last chapter. Understand? It will help you to connect one chapter to another chapter. You know, when we frame the sentence, when we make the sentence is not made on the base of single things, on the base of single. Sentence is made with the help of part of speech. The sentence is a combination of many things. In sentence you find subject, helping verb, verb, object, and sometimes conjunction and preposition. Am I right? After that you make your sentence properly. Sentence is a combination of many things. टू हैव में भी वही देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, डू यू हैव मनी? जल्दी बोलो, डू यू हैव मनी? यस आई हैव मनी। डू यू हैव ब्रदर? डू यू हैव सिस्टर? डू यू हैव मोबाइल? डू यू हैव कंप्यूटर? डू यू हैव कार? डू यू हैव मोबाइल? विच मोबाइल डू यू हैव? अपने अपने मोबाइल का नाम बताओ। और आज जिसका अगर आज कमेंट्स नहीं आया वीडियो में, उसको तो मैं फिर कल देख लूँगा। ठीक है, चल बताओ, विच मोबाइल डू यू हैव? आई हैव, कौन सा मोबाइल है? पोको। अच्छा, नाम ऐसा है बताने में शर्म आ रही। इतना बुरा मोबाइल क्यों लिया तुमने ऐसे नाम का? नाम बदल दो, नामकरण कर लो उसका, चिंटू रख दो। ठीक, यस, विच मोबाइल डू यू हैव? सैमसंग मोबाइल, रियलमी, आई हैव आई क्यू। आई क्यू ऑटो जे कौन सा मोबाइल है? आई क्यू ओ, अच्छा आई क्यू मोबाइल, यस, रेडमी, रियलमी, सैमसंग, रेडमी, गुड। ओके ओके, डू यू हैव अ कार? डज एनीबडी हैव कार? किसी के पास कार है? यू हैव, विच कार डू यू हैव? स्कॉर्पियो, यस, फोर्ड फिगो, वेरी गुड। चलो ठीक है, समझ में आ गया। हैव का पूछा था हमने, अब हम पूछते हैं थोड़ा हैज साइड से, हैज। ठीक है, अब इसमें मैं थर्ड पर्सन के लिए पूछूंगा। डज योर फादर हैव अ मोबाइल? क्या आपके पिताजी के पास मोबाइल है? यस, माय फादर हैज मोबाइल। ओके, डज योर ब्रदर हैव कंप्यूटर? यस, माय ब्रदर हैज। तुम्हारी बात ही नहीं हो रही, तुम्हारे भैया की बात हो रही। डज योर ब्रदर हैव कंप्यूटर? यस, माय ब्रदर हैज कंप्यूटर। ओके, डज योर सिस्टर हैव अ बुक्स? आपकी बहन के पास किताबें हैं? यस, माय सिस्टर हैव बुक्स। ओके, डज योर मदर हैव न्यू साड़ी? क्या मम्मी के पास नई साड़ी है? चलो चालू है कि नहीं है? डज योर मदर हैव न्यू साड़ी? मम्मी के पास नई साड़ी है? यस, माय मदर हैज़ न्यू साड़ी। साड़ी बोलते हैं साड़ी को, है ना, साड़ी बोलते क्योंकि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है। ओके, तो समझ में आ गया डज का प्रयोग। चलो और देख लेते हैं।
डज योर फ्रेंड हैव अ कार? क्या आपके दोस्त के पास कार है? यस माई फ्रेंड हैज़ अ कार, क्योंकि तुम हैज़ लगाओगे, मैं डज लगा रहा हूँ इसलिए मैं हैव लगा रहा हूँ डज के साथ। ओके चलो, डज योर टीचर हैव अ कार? यस माई टीचर हैज़ अ कार। डज योर टीचर, विच मोबाइल डज योर टीचर हैव? विच मोबाइल डज योर इंग्लिश टीचर हैव? तुम्हारे टीचर के पास कौन सा मोबाइल है? माई टीचर हैज़ आईफोन, आईफोन 15 प्रो मैक्स। हमारी बिटिया पूरे में चिल्लाते फिरती है, हमारे पापा के पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है। उसने सुन लिया एक आध बार, अब वो क्या जाने उसका क्या मतलब है, वो तो बस बोलती है। ओके, हैज़। डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? क्या आपके भाई के पास मोबाइल है? यस माई ब्रदर हैज़ मोबाइल। ये थोड़ा सा बोलने में कठिन भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आना तो चाहिए क्योंकि पास होने वाली बात है। मेरे पास, उसके पास, हमारे पास। मेरे पास में क्या होगा? आई हैव। मेरे पास आई हैव, इसके पास ही हैज़, इसके पास, इनके पास था ही हैड, इनके पास था और इनके पास होगा ही विल हैव। ठीक है, मेरे पास आई हैव, मेरे पास, इनके पास ही हैज़, इनके पास था ही हैड और इनके पास होगा ही विल हैव। समझ में आया? मतलब मेरे पास आई हैव, इसके पास सी हैज़, इसके पास था सी हैड और इसके पास होगा सी विल हैव। और हम क्या करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, या तो सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हम क्या करते हैं, हम इनका सहारा ले लेते हैं, डू, डज, डिड और विल हैव। समझ में आया? ये तो वही है, सेम टू सेम, ऐसा भी हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये टू बी और टू हैव क्लियर हुआ। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं मॉडल्स। अब हम आपको बता रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स में क्या होता है, इसे वीडियो